हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे बी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट फर्स्ट का नयनतारा सहगल का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ नयनतारा सहगल। इनका बर्थ 10 मई 1927 को हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ नयनतारा सहगल। Nayantara Sehgal is a highly acclaimed Indian novelist, essayist, and political journalist. She stands as one of the earliest Indian women writers in English to achieve significant international recognition. नयनतारा सहगल इज़ हाईली अक्लेम्ड इंडियन नॉवलिस्ट। वह भारत में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और राजनीतिक पत्रकार हैं। She stands as one of the earliest Indian women writer in English to achieve significant international recognition. वह शुरुआती भारतीय महिला लेखकों में से विश्व स्तर पर पहचान हासिल करने वाली महिलाओं में से एक है। Family background. She belongs to India's most prominent political family. She is the niece sister's daughter of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru and the daughter of the celebrated diplomat Vijayalakshmi Pandit. नयनतारा सहगल भारत की बहुत ही जाने पहचाने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी है। भांजी मीन्स होती है बहन की बेटी। एंड द डॉटर ऑफ द सेलिब्रेटेड डिप्लोमेट विजयलक्ष्मी पंडित। और वे एक जो विजयलक्ष्मी पंडित है, जानी मानी राजनीतिज्ञ है, उनकी पुत्री है। चाइल्डहुड एंड एनवायरनमेंट। बॉर्न इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो प्रयागराज में। इनका जन्म कौन सी डेट को हुआ था? 10 मई 1927 को। शी ग्रो अप विटनेसिंग द witnessing the Indian independence movement and the direct influence of महात्मा गांधी। उन्होंने अपने आँखों से देखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, और वे महात्मा गांधी से सीधे तौर से इन्फ्लुएंस थी। एजुकेशन। She completed her graduation in history from the prestigious Wellesley College in the United States in 1947. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की थी। हिस्ट्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेलेस्ली कॉलेज, अमेरिका के प्रसिद्ध कॉलेज से, वेलेस्ली कॉलेज से 1947 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री में कंप्लीट की थी। अवार्ड्स एंड आइडेंटिटी। शी वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986 फॉर हर फेमस नॉवेल रिच लाइक अस। उन्हें प्रसिद्ध साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986 भी प्राप्त हुआ था। फॉर हर फेमस नॉवल रिच लाइक अस, उनकी सबसे प्रसिद्ध नॉवल है रिच लाइक अस, उसके लिए उन्हें अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वोकल चैम्पियन ऑफ फ्री थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। वह हमेशा से स्वतंत्र विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मुखर समर्थक रही है। Literary works. Here is some important literary works of नयनतारा सहगल. A Time to Be Happy पब्लिश हुआ था 1963 में। The Day in Shadow 1971 में पब्लिश हुआ था। रिच लाइक अस 1985
जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। प्रिजन एंड चॉकलेट केक 1954, अ वॉइस फॉर फ्रीडम 1977 में पब्लिश हुई थी। ये उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है। Her contribution to English writing. Nayanthara Sehgal's contribution to English literature is considered historic. उनका नयनतारा सहगल का कंट्रीब्यूशन अंग्रेजी साहित्य में ऐतिहासिक है। She gave a completely new direction to the Indian English writing. उन्होंने भारतीय अंग्रेजी लेखन को एक पूरी तरीके से नई दिशा दी है। Pioneering of political novel. Before Sehgal, most Indian women writers focused primarily on domestic and familial themes. नयनतारा सहगल से पहले की जो भारतीय महिला लेखक लेखिकाएं थी, वो उनका मुख्य फोकस रहता था घरेलू और पारिवारिक विषय वस्तु ही उनका मुख्य फोकस थी। सहगल वाज द फर्स्ट वुमेन राइटर टू मेक पॉलिटिक्स एंड नेशनल हिस्ट्री द कोर सब्जेक्ट ऑफ हर नॉवेल्स। नयनतारा सहगल एक ऐसी पहली महिला लेखिका थी जिन्होंने राजनीति और नेशनल हिस्ट्री, राष्ट्रीय इतिहास को अपने नॉवेल्स का विषय बनाया। विविड पोर्ट्रेयल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जीवंत चित्रण। थ्रू हर राइटिंग शी कैप्चर्ड द चेंजिंग फेस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। शी रोट fearlessly about the partition, the initial idealism of independence, and subsequent moral decay in politics. उन्होंने अपने लेखन के जरिए आज़ादी के बाद के भारत के बदलते चेहरे को दिखाया और उन्होंने नॉवेल्स में दिखाया था आज़ादी के बाद के भारत के बदलते चेहरों को। उन्होंने देश के विभाजन, आज़ादी के शुरुआती उत्साह और बाद में राजनीति में आई गिरावट, विशेषकर स्पेशली 1975 इमरजेंसी, जो 1975 में आपातकाल लगा था, उन पर खुलकर लिखा। फेमिनिज्म एंड वुमेन्स ऑटोनमी, हर नॉवेल्स फीचर एजुकेटेड मॉडर्न अपर क्लास वुमेन। उनके उपन्यासों में पढ़ी लिखी आधुनिक और उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, हाई क्लास वुमेन्स, अपर क्लास वुमेन्स। These characters actively struggle for their identity, mental independence, and material rights within a traditional patriarchal society. वे पारंपरिक पुरुष प्रधान, patriarchal society means पुरुष प्रधान सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान, मानसिक स्वतंत्रता और वैवाहिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। उनके नॉवेल्स में यही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती थी। ये था आपका नयनतारा सहगल का कंट्रीब्यूशन एंड अबाउट उनकी लाइफ के बारे में, उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।